कुरुक्षेत्र के गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में होगा 36वें राष्ट्रीय तीरंदाजी खेलकूद समारोह का आयोजन। देश भर से 300 के करीब खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। कुरुक्षेत्र के गीता निकेतन आवासीय विद्यालय में 13 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजी खेलकूद समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस खेलकूद समारोह में 300 के करीब खिलाड़ी देश भर से हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे, जो कि तीरंदाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। विद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम शर्मा ने बताया कि 13 से 15 अक्टूबर तक 36वें राष्ट्रीय तीरंदाजी खेलकूद समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से 300 के करीब खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। इसको लेकर विद्यालय की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म श्री हरविंदर सिंह धंजू, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिंदू शिक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिराज वशिष्ठ और मुख्य वक्ता के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत प्रचारक डॉक्टर सुरेंद्र पाल मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को विद्यालय का 52वां वार्षिकोत्सव आरोहण भी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। खेलकूद प्रतियोगिता किसी भी खेल के प्रति होती है तो विद्या भारती उसमें एक राज्य की भांति पार्टिसिपेट करती है। तो जो अखिल भारतीय तीरंदाजी का जो ये कंपटीशन हो रहा है, इसमें जो विजेता होगा वो नेशनल कंपटीशन जब भी तीरंदाजी का होगा राष्ट्र स्तर का, उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। मुख्य अतिथि हैं श्री हरविंदर सिंह धंजू जी, पद्मश्री पुरस्कृत हैं, श्री जीवन ज्योत सिंह नेताजी तेजा जी द्रोणाचार्य पुरस्कारित हैं। जो हिंदू शिक्षा समिति हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ऋषिराज वशिष्ठ, वो विशिष्ट अतिथि होंगे। और ये सुबह 10 बजे से हमारा कार्यक्रम उद्घाटन का होगा। 3 दिन ये प्रतियोगिता चलेगी और तीसरे दिन इसका समापन होगा। 17 अक्टूबर को फ्राइडे को प्रधानाचार्य ने बताया है कि हम विद्यालय के जो हमारा बोर्डिंग स्कूल है उसके बच्चों का आरोहण नाम से वार्षिक उत्सव होगा। कुछ कलाएं ऐसी होंगी जो आजकल खेलकूद के मैदान में कम दिखाई देती हैं, कुछ ऐसा भी हमारी परफॉर्मेंस बच्चों द्वारा की जाएगी। आवासीय विद्यालय लगभग पिछले 53 वर्षों से निरंतर जो है वो समाज में अपना एक शिक्षा का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा है। और एक विशेष रूप का जो आयोजन आज जो पत्रकार वार्ता में रखी, कल से यहाँ अपने इस परिसर में राष्ट्रीय खेलकूद प्रारंभ होंगी। विद्या भारती जो कि बहुआयामी प्रतिभा के धनी विद्यार्थी बने, सर्वांगीण विद्यार्थियों का विकास हो, उस दृष्टि से अलग अलग आयाम विद्या भारती चलाती है, जिसमें शिक्षणेतर पढ़ाई के अतिरिक्त जो चीजें हैं उसमें चाहे ज्ञान विज्ञान मेला है, संस्कृति महोत्सव है, खेलकूद है, खेलकूद की विभिन्न विधाएं हैं। क्योंकि विद्या भारती को SGFI ने एक स्टेट का दर्जा दिया हुआ, तो उस नाते से उसके बहुत सारे फेजेज होते हैं। विद्या भारती में सबसे पहले संकुल लेवल पर, जिसमें 7 से 8 स्कूल इकट्ठे होते हैं, वहाँ संकुल लेवल पर खेल होते हैं। उसके बाद संकुल में जो जीतता है वो प्रांत लेवल पर जाता है, फिर प्रांत में जो जीतता है वो क्षेत्र लेवल पर जाता है, और जो क्षेत्र में जीतता है वो राष्ट्रीय स्तर पर जाता है। तो अभी अपने इस परिसर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता है, जिसमें लगभग 300 विद्यार्थी, भैया और बहनें, लड़के और लड़कियां, जो 14 से लेकर के 19 वर्ष की आयु वर्ग के होंगे, और पूरे भारतवर्ष के जो 11 क्षेत्र हैं उन 11 क्षेत्रों से वो टीमें यहाँ आने वाली। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, जैसा मैंने बताया, 1973 में इसकी परम पूज्य श्री गुरु जी ने इसका शिलान्यास किया था, और उसकी अपनी ये लगभग अगले जनवरी तक 53 वर्ष विद्यालय पूर्ण कर रहा होगा। तो विद्यालय का अपना वार्षिकोत्सव, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित भी हैं, और विद्यालय का वार्षिकोत्सव 17 अक्टूबर को विद्यालय अपना 52वां वार्षिकोत्सव मनाएगा। और उस 52वें वार्षिकोत्सव में विशेषता उसकी ये है कि केवल पूर्णतः आवासीय छात्रों का ही वो वार्षिकोत्सव रहेगा। और इस समय आवासीय विद्यालय में हमारे पास 550 विद्यार्थी ऐसे अध्ययनरत हैं, और लगभग 17 प्रांतों से, विभिन्न प्रांतों से विद्यार्थियां पढ़ते हैं। उनका जो वार्षिकोत्सव है, जिसमें हर एक आयाम का प्रदर्शन